बिहार की तरफ मेरा इतना मानसिक रूप से नहीं सोचा था मैंने, मगर जो भीड़ पहुंची लाखों की तादाद में, उसे देख करके एक जन सैलाब अलग से ही लगा। जो है मीटिंगें चली हैं, रातों को बैठ बैठ के इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुलाई है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आकर के खेल बिगाड़ेंगे। करूँ ना, मैं 11 साल देता हूँ किसी और संगठन को बनाने में, अगर इतनी ताकत और इतनी भाईचारा बना करके दिखा दे तो मैं कहता हूँ कि उस संगठन को, भीम आर्मी को कल ही छोड़। और जब किसी पर शोषण अत्याचार होता है पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों पर, वो पुलिस को बुलाने से पहले भीम आर्मी के लोगों को बुलाने का काम करते हैं। वहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं ना, उनकी भी वोटें तैयार करके ना उन्होंने रख रखी है कि अपनी सरकार को फ़ायदा पहुँचे। अगर भीम आर्मी आवाज़ नहीं उठाएगी तो मैं करूँ इस देश में जो अत्याचार होते आ रहे थे पहले से, मैं करूँ वो आज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो आज हमें बी टीम बता रहे हैं, तो पहले अपने गिरबान में झाँक ले कि आपने पहले किसके साथ साथ गठबंधन में रह के सरकार चलाई है, सरकार में रहे हो। आज भी चंद्रशेखर भाई कहीं भी किसी गरीब के साथ कुछ शोषण अत्याचार होता है, उसकी आवाज़ मजबूती से उठाने का काम करते हैं। तो आज भी लोग उसी चीज़ से प्रभावित हैं। बिहार में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। अभी हाल ही में आप सभी को जानकारी होगी, भीम आर्मी एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस का आयोजन जो है बिहार के पटना में किया गया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां उस सम्मेलन को आयोजित किया था। तमाम लोग पहुंचे थे। इसमें मौजूदगी जो है वो गाज़ियाबाद में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो उस सम्मेलन को आयोजित कर आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा सम्मेलन रहा, कैसा जोश देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव के ऊपर भी बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बिहार चुनाव में अपने पैर पसार रहे हैं। आने वाले बिहार चुनाव में क्या क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के क्या क्या मुद्दे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित वाल्मीकि है। अंकित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो सम्मेलन था भीम आर्मी एकता मिशन का, कैसा रहा, कितनी भीड़ थी, कैसा जोश था लोगों में? देखिए शुभम भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे संगठन को जो है 10 साल हो गए हैं और सबको बहुत बहुत बधाई भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस की। हम यहाँ से गाज़ियाबाद से गए अपने जो है स्थापना दिवस को मनाने बिहार पटना में, राजधानी के अंदर। वहाँ पे तमाम लाखों लोगों का जन सैलाब था। उस बापू सभागार जो है वो ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। उसका जो है ना, हमने एक शक्ति प्रदर्शन करा बिहार के अंदर जा करके। जो लोग हमें कहते थे कि एक छोटा ग्राउंड नहीं भर सकते थे, वो आज हमने 10वें स्थापना दिवस पर जा करके, भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस पर जा करके उस ग्राउंड को फुल भरने का काम करा और अच्छे अच्छे नेताओं की नींद उड़ाने का हमने काम करा। जो नीतीश यादव जी वहाँ पे अपनी लाल टैन को लेकर घूम रहे हैं, उनकी लाल टैन को हमने बुझाने का काम करा। उनके पसीने छुटा दिए। पूरी पटना की रोड पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता का जन सैलाब था। अब मुझे आप एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कयास लगाए रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव है उसका आगाज़ है, उसकी तैयारी है, ये प्रभाव है चंद्रशेखर आज़ाद का बिहार में? देखिए, प्रभाव तो ऐसा है कि उन नेताओं से पूछना, जब हम सम्मेलन करके यहाँ से निकले हैं तो उनकी आपसी जो है मीटिंगें चली हैं, रातों को बैठ बैठ के इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुलाई है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आकर के खेल बिगाड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि खेल बिगाड़ दिया। हम 100 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और 100 सीटों में से 46 सीट ऐसी हैं जिसपे से उन नेताओं के होश उड़ जाएंगे जब वहाँ पार्टी हमारी उतरेगी और वोटिंग होगी। और देखिए, इस तरीके का ये अभी है कि जो वहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, वोट को लेकर के, वोट को फर्जीवाड़ा, जो BLO वहाँ पे खुद साइन मार के, जो इंसान मर गया है, जिसकी वोट भी नहीं है, उसकी साइन मार कर वोट बना रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा भी शायद वहाँ की सरकार को दोबारा जिताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निष्पक्ष समाज चुनाव होगा तो आज़ाद समाज पार्टी इन 100 सीटों पर बहुत अच्छा परिणाम हासिल कर पाएगी। अच्छा, मुझे आप एक बात, 10वां स्थापना दिवस था, आप भी तमाम कई सालों से पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। इन इतने सालों में आपने क्या क्या बदलाव देखा? आज संगठन की क्या वैल्यू है, पहले क्या वैल्यू थी, लोग किस नज़र से देखते थे, आज भीम आर्मी को किस नज़र से देखते हैं लोग? देखिए शिवम भाई, भीम आर्मी का उद्देश्य है कि गरीब, शोषित, वंचित, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी सहायता करना। जो हमारे लोग जिन्हें न्याय नहीं मिलता ना, अन्याय जिनके खिलाफ होता है, तो जब भीम आर्मी खड़ी होती है तो उन्हें न्याय दिलाती है। और जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भीम आर्मी सुनती है। और जब किसी पर शोषण अत्याचार होता है पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों पर, वो पुलिस को बुलाने से पहले भीम आर्मी के लोगों को बुलाने का काम करते हैं। और जब भीम आर्मी नहीं थी तो हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी पूरे देश के अंदर। जब से भीम आर्मी संगठन बना तो हमारा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आँख में आँख डाल करके बात करता है अधिकारी से और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। और भीम आर्मी जब से बनी है तो हमारे बहुजन समाज के अंदर पूरे में एक जागरूकता आई है अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। और ज़मीनी स्तर पर हम बहुत अच्छी तरीके से अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी ऐसी बरकरार रखेंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब भी ऐसे चुनाव होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई नई पार्टी चुनाव लड़ने जाती है तो उनको बी टीम का नाम दे दिया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करें, ओबीसी को हमेशा बी टीम का नाम दिया जाता है। आने वाले समय में अगर आप इम्पैक्ट डालते हैं बिहार में, आपको लगता है आपको बी टीम लोग कहेंगे वहाँ पर? देखिए, बी टीम तो लोग हमें आज भी कहते हैं। जब हम प्रगति पर आगे की तरफ निकल जाते हैं ना, तो जो जिनकी हमें जड़ खोद देते हैं, जिनका हम बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं ना, तो वो हमें बी टीम बताने का काम करते हैं। क्योंकि उनके
बस की तो कुछ है नहीं करना, तो हमें गिराने के लिए बी टीम का उदाहरण देते हैं कि बी टीम है। क्योंकि बहुत से लोग हमने देखे हैं कि उन्होंने गठबंधन से भी सरकार बनाई है पिछले समय में भी, और साथ में उन नेताओं के साथ में भी रहे हैं, और वो जो आज हमें बी टीम बता रहे हैं, तो पहले अपने गिरबान में झाँक ले कि आपने पहले किसके साथ साथ गठबंधन में रह के सरकार चलाई है, सरकार में रहे हो, और आज भी आप किसके संपर्क में हैं नेताओं के। नेताजी ने अपने भाषण में पूरे सम्मेलन में क्या क्या बात की, क्या क्या हुआ, क्या क्या समझाया, क्या किस किन बातों पे जोश दिया? देखिए, हमारे नेताजी ने अपने कार्यकर्ता से, पूरे बहुजन समाज के लोगों से कहा कि अपनी वोट की जो वैल्यू है ना, वो ताकत को पहचानो, और इन जो लोग हमारा भीड़ में झंडा उठाने और हमें इकट्ठा करके फ़ायदा उठाते हैं, अपनी एक ताकत को बनाओ, और अपने नेताजी जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस बहुजन समाज की सेवा करने का मौका दो, उनके हाथ में मतलब ताकत लाने का मौका दो, जिससे कि हम अपने दबे कुचले लोगों को, जो खुशियों का ताला जो हमारा बंद हो चुका है ना, उस खुशियों का ताले को उसकी चाबी से खोल सकें। जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हमारे नेताजी ने बहुत बातें समझाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार चावला है सर। चावला साहब, किस्मत मानिए आप बिजी थे, आप नहीं जा पाए बिहार, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, आपने पूरा सम्मेलन देखा होगा, सब कुछ सुना होगा, लोग जो आपके जानने वाले गए हैं, किस तरीके का माहौल बता रहे हैं, क्या स्थिति थी वहाँ पर, कितना जोश था लोगों में, कितना जोश था कार्यकर्ताओं में? सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ हासिल हुई हैं। बहुत अच्छा परिणाम रहा है। इस जो हमारा 10वां स्थापना दिवस था भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, और पहले तो मैं तमाम देशवासियों को उसकी बधाई देना चाहता हूँ। आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, वाल्मीकि समाज जैसे अभी 10वां स्थापना दिवस था, कितना टाइम हो गया आपको भीम आर्मी से जुड़े हुए, किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए थे? पहले आप किसी संगठन में थे, वो संगठन छोड़कर भीम आर्मी में आए थे आप? पहले तो खैर कांग्रेस में ही था मैं। कांग्रेस में भी बस ऐसे था, मैं जॉब करता था ना, तो कृष्णा तीरथ जी थी कांग्रेस की, उन्हीं के साथ था, जॉब करता था, तो एक ड्यूटी के माध्यम से तो राजनीति में शुरू से थोड़ा सा रुचि रही, इतनी नहीं, थोड़ी बहुत रुचि रही। फिर एक मैंने सब्बीरपुर कांड हुआ था, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, चंद्रशेखर भाई यहाँ भी आए थे गाज़ियाबाद में, और उसी दौरान मैंने वीडियो देखी कि भाई चंद्रशेखर भाई गरीब लोगों की बहुत मदद करते हैं, तो उनकी इन्हीं चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं आज भी, क्योंकि आज भी चंद्रशेखर भाई कहीं भी किसी गरीब के साथ कुछ शोषण अत्याचार होता है, उसकी आवाज़ मजबूती से उठाने का काम करते हैं, तो आज भी लोग उसी चीज़ से प्रभावित हैं। बिहार में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बिहार के लोग आप पूरे देश में फैले हुए हैं, काम करते हैं, क्यों राज्य, हाँ, सबसे ज़्यादा पलायन होता है, क्यों अपना राज्य छोड़ रहे हो? क्योंकि भुखमरी, रोजगारी और इतना एट्रोसिटी होती है वहाँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। महिलाओं के साथ तो पता भी नहीं चलता भैया, रातों रात गायब हो जाती हैं, कुएं में लाशें मिल रही है, कहाँ सोच सकते हो, इतनी न्यूज़ आती है, मगर वो न्यूज़ें बस आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से हमें मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलता कुछ, बाहर भी नहीं निकल पाती है। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई ने मजबूती से बिहार पटना के अंदर, बिहार की राजधानी पटना में ऐलान किया है 100 सीटों पे। वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, जैसे सरकारी एम्प्लॉय हैं, BLO वगैरह, और चुनाव आयोग के लोग, वो सब लोग मिली जुली भगत है। और उन्होंने ये भी बताया इंटरव्यू में कि भाई वहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं ना, उनकी भी वोटें तैयार करके ना उन्होंने रख रखी है कि अपनी सरकार को फ़ायदा पहुँचे। मतलब उम्मीद है प्रभाव डालेंगे बिहार में चंद्रशेखर? बिल्कुल डालेंगे पूरे। देखो, उन्होंने ऐलान किया है तो कुछ सोच समझ के किया है, मजबूती के साथ तैयारी भी है। और बिहार में आज पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हैं चंद्रशेखर भाई पप्पू यादव जी के साथ, तो उनके साथ बिहार में जनता जानती है उन्हें, ठीक है, बहुत प्रभावित व्यक्ति हैं। बिहार का हर बच्चा जानता है बिहार का कि चंद्रशेखर नामक व्यक्ति बहुत ही सज्जन और व्यक्ति हैं। रुझान अच्छा आएगा। 40-45 सीटें ना, 100 में से 40-45 सीटें बहुत मजबूत हैं, जिस पे हमारे दावेदार बहुत बढ़िया हैं और स्थानीय हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव जो हम होने वाले हैं, उनके बड़े मजबूती कैंडिडेट हैं। क्या नाम है आपका, मुझे बताइए? मेरा नाम अभिषेक राजौरिया वाल्मीकि है। अभिषेक भाई, वहाँ सम्मेलन में गए, कैसा रहा, कितनी भीड़ थी, कैसा जोश था कार्यकर्ताओं में, क्या क्या बातें हुई चंद्रशेखर भाई से, क्या क्या समझाया आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन की दिल की गहराइयों से बहुजन समाज के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं कि इतने बाहुबल के तादाद में जो भीड़ आई वहाँ पर। हम खुद मौजूद थे, हम गए थे वहाँ पर, मगर वहाँ देख करके ऐसा लग रहा था, मैं खुद महसूस कर रहा था, देखो मैं काफ़ी टाइम बाद हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ देख कर कि मैंने ऐसे इतनी भीड़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि बिहार की तरफ मेरा इतना मानसिक रूप से नहीं सोचा था मैंने, मगर जो भीड़ पहुँची
लाखों की तादाद में, उसे देख करके एक जन सैलाब अलग से ही लगा कि हाँ कुछ है वहाँ पर। तो मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को पहले देखो, भीम आर्मी कह देना कि भीम आर्मी वो संगठन बन चुका है कि मैं अगर दूसरे संगठन की बात करूँ ना, मैं 11 साल देता हूँ किसी और संगठन को बनाने में। अगर इतनी ताकत और इतने भाईचारा बना करके दिखा दे तो मैं कहता हूँ कि उस संगठन को, भीम आर्मी को कल ही छोड़ दो, बिना किसी फंडिंग के। बिना किसी फंडिंग के। और मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे पर एक कार्यकर्ता, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पे ये तक भी कहा था कि कौन व्यक्ति फंडिंग पैसे से आया है, कौन व्यक्ति पैसों से आया, मगर वहाँ पे एक भी कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि मैं पैसों से आया हूँ। सब ने ये कहा कि ये जो भीम आर्मी में संगठन जो चल रहा है, हम सिर्फ अपने बहुजन समाज में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, शायद इसमें कह रहा हूँ कि ये अगर भीम आर्मी आवाज़ नहीं उठाएगी तो मैं कह रहा हूँ इस देश में जो अत्याचार होते आ रहे थे पहले से, मैं कह रहा हूँ वो आज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे जो बहुजन समाज के सभी साथी हैं तो अब अपनी ताकत को पहचानने का काम करें। और शायद मैं ये कहता हूँ कि आज वाकई में हमारे बाबा साहब अगर वोट डालने का अधिकार नहीं होता, अगर हमें ये चीज़ हमें नहीं प्राप्त करते, तो विश्वास करना हमारी कोई गली मोहल्ले में भी झाँकने का काम नहीं करता। जब अभी से हमारी इस बहन बेटियों पर इतना अत्याचार, भाईचारों को मार दिया जाता है, मुँह धरने पर मार दिया जाता है और रोडों से मारा जाता है, तो बड़ा दुख होता है। मैं कह रहा हूँ मटका छूने पर मार दिया जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बड़ा तकलीफ, बड़ी दुख होता है। तो ये बड़ा दुख देख करके हमने इस भीम आर्मी को, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करा। हमारे भाई ने हमें, भाई विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने बताया कि जब सबसे पहले मीटिंग हमने भीम आर्मी की रखी थी तो वहाँ पे लोगों ने उनका मजाक बनाया था, वहाँ पे लोगों ने उनका मजाक बनाया था। और ये हकीकत बात है, जब बड़ा काम करने कोई व्यक्ति चलता है तो अक्सर उसका पहले मजाक बनाया जाता है, मगर जब कोई बन के निकलता है, कहते हैं ना, जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ने से पहले, जब चुनाव नहीं लड़े थे, चुनाव लड़ने से पहले हम प्रचार करने जाते तो लोगों के कहने का क्या मकसद था कि ये कहते थे कि ना तो ये सभासद बन पाएगा, ना ये पार्षद बन पाएगा। मगर देखो बहुजन समाज के लोगों की ताकत, आज सांसद भी बना कर रख दे और सभासद की मैं कह रहा हूँ सब चीज़ बना कर रखेंगे। और देखो पार्षद भी हमारे ना जाने कितने बन चुके हैं। और मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ विश्वास करना, आने वाले 27 में भी मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे इस उत्तर प्रदेश का। बिहार में कहा जा रहा है अभी समय जो सम्मेलन हुआ कि ये बिहार के वोटर्स को लुभाने की कोशिश थी, तो क्या लगता है बिहार में कुछ खेला कर पाएंगे आप लोग? देखो बिल्कुल खेला कर पाएंगे। अगर मैं विश्वास करना, देखना पूरे भारत देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर एक सांसद हमारा नगीना लोकसभा से 5 से बनकर गया हुआ है। और देखो पूरे एक सांसद ने हमारे ने हिला कर रख रखा है पूरा संसद को। और विश्वास करना जब हमारे यहाँ के लोग जाएंगे ना संसद में और विधानसभा में, तो विश्वास करना हिलाने के दूर के बाद मैं कह रहा हूँ कोई सामने हमारे आँख से आँख मिलाने का भी काम नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।